हम किसी के सामने बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, तो एक तरीका है। तरीका क्या कि आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, गुड नून बोलना है, कभी भी हाय, हेलो, व्हाट्सएप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, जिनके सामने आप जाते हैं, जिनके कारण आप गए हैं इंट्रोडक्शन देने या किसी इंटरव्यू को फेस करने, उनको थैंक यू जरूर बोलिए। अब ये थैंक यू बोला कैसे जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। इस थैंक यू कहने के बहुत सारे तरीके हैं, वही तरीके थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं कि थैंक यू बोलने के तरीके क्या हो सकते हैं। देखिएगा, यहां आपके सामने मैंने कुछ रिटर्न किया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने इन चीजों को रिटर्न किया था। अब देखिए, थैंक यू बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप किसी के सामने हैं, सपोज किसी टीचर ने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया, किसी मैम ने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया, किसी इंटरव्यूअर ने आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहा, तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले मैं किसी टीचर के बारे में कहता हूं। सपोज आपकी क्लास में कोई सर है या मैम है जो आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। बिफोर स्टार्टिंग माई इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले, बिफोर इन स्टार्टिंग माई इंट्रोडक्शन, देखिए जब भी आप किसी के सामने इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं क्लास में और आपके टीचर भी मौजूद है, सर हो या मैम हो, सबसे पहले बोले गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। और वो समय के अकॉर्डिंग कि कौन सा समय, गुड आफ्टरनून वाला है, गुड नून वाला है, गुड इवनिंग वाला है या गुड मॉर्निंग वाला है। सो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। बिफोर आई स्टार्ट माई इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक टू मिस्टर, मिसेस या मिस, कोई भी आपके सामने हो सकता है कोई जेंट्स टीचर हो सकता है, कोई लेडी टीचर हो सकता है, कोई मिस हो, मिस जिनकी शादी ना हुई हो, ठीक है ना, मतलब मिस्टर भी हो सकता है सामने, मिसेस भी हो सकती है या मिस भी हो सकती है। तो आप जब किसी के सामने इंट्रोडक्शन देने जाए तो सबसे पहले हमारा काम होता है उन लोगों को चढ़ाना, पर चढ़ाना काम नहीं होता, हमारा काम होता है ग्रेसफुलनेस से भरना, कि हम कृतज्ञता बताएं लोगों के सामने, ग्रेसफुलनेस कि हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपके कारण ही मुझे ऐसा मौका मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जब भी आप टीचर के सामने कुछ बोलने जा रहे हैं, अपने इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू मिस्टर मनीष पाटिल सर, मिस्टर कुलदीप शुक्ला सर, मिस्टर दीपेश मानिक सर, मिस्टर राज मीणा सर, मिस्टर राजीव मीणा सर। तो आप जब भी कोई टीचर जो आपको चांस देता है उसको जरूर आप आभार व्यक्त करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू मिस्टर मनीष पाटिल सर। सपोज मैं ही आपकी क्लास में हूं जो आपको इंट्रोडक्शन सिखाया, अब आपको एक एक करके इंट्रोडक्शन बोलना है, तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू मिस्टर मनीष पाटिल सर टू प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर ऑल ऑफ यू, मतलब मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आप सभी के सामने सबसे पहले मैं मनीष पाटिल सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आप सभी के सामने। नाउ आई विल स्टार्ट माई इंट्रोडक्शन। 2 मिनट देखिएगा, शायद कुछ चीजें मैं भूल रहा हूं, है ना? हाँ, ये देखिए, ये पहले वाला यहां पर है ना? तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको बोलने का, थैंक यू में बोलने का तरीका क्या होना चाहिए? सो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मनीष पाटिल सर बिकॉज, अब इसको बिकॉज पढ़ते हैं, बिकॉज नहीं, बिकॉज ही और शी। अब सोचो, ही है, मनीष पाटिल सर है तो ही लगा दो, कोई लेडी टीचर है तो शी लगा दो। सो बिकॉज ही गेव मी अ वंडरफुल चांस टू स्पीक बिफोर ऑल ऑफ यू, स्पीक बिफोर ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहले मैं मनीष सर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये वंडरफुल चांस दिया टू स्पीक बिफोर यू ऑल, आप सभी के सामने बोलने का। तो जैसे ही हम किसी के सामने जाते हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो अपने टीचर को आभार व्यक्त जरूर कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मनीष पाटिल सर बिकॉज ही गेव मी अ वंडरफुल चांस टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ बिफोर यू ऑल या बिफोर ऑल ऑफ यू। आप सभी के सामने जिसने मुझे बोलने का मौका दिया, ऐसा वंडरफुल चांस दिया, वो मनीष पाटिल सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। आफ्टर दैट, देन अगेन, फिर देखिएगा, देन अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। और जितने भी लोग आपके सामने बैठे होते हैं उनको भी धन्यवाद दीजिए, ताकि उनका भी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और वो आपको सीरियसली सुनते रहें। ध्यान दीजिएगा, ये एक चढ़ाने का मौका होता है, अपने टीचर को भी चढ़ा दो और अपने स्टूडेंट्स को भी चढ़ा दो, अपने सामने जो है उनकी तारीफ कीजिए, ताकि वो आपके इंट्रोडक्शन में कोई काड़ी ना करे, आपके इंट्रोडक्शन को ध्यान देकर सुने। कहा जाता है जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा इंपैक्ट हो उसका, तो लोगों को धन्यवाद जरूर कर
दीजिए। सबसे पहले एल्डर वन को धन्यवाद कर दीजिए, जैसे अपने टीचर या मैम को। उसके बाद जो लोग आपके सामने मौजूद है उनको भी धन्यवाद जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी खुश हो जाए, मजा आ जाए, फिर वो आपके इंट्रोडक्शन को ध्यान देकर सुने। उनको भी चढ़ा दो। कैसे चढ़ाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टीचर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मनीष पाटिल सर बिकॉज ही गेव मी अ वंडरफुल चांस टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ बिफोर ऑल ऑफ यू। कि मैं मनीष पाटिल सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, या मेरी जगह कोई और टीचर भी हो तो आप उनका नाम लेकर उनको धन्यवाद दीजिए कि मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही वंडरफुल चांस दिया है आप सभी के सामने बोलने का। देन अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। फिर उसके बाद उन बच्चों के बारे में भी बोलिए जो आपके सामने आपका फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ है या कोई अननोन स्ट्रेंजर्स लोग बैठे हुए हैं। सो देन अगेन मैं फिर से आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का धन्यवाद, अब टीचर का धन्यवाद तो दे दिया, अब मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा बिकॉज यू ऑल आर वेरी नाइस पीपल, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हो। देखिए क्या हो रहा है, हो सकता है मैं सामने वालों को जानता भी और हो सकता है मैं सामने वाले को नहीं भी जानता हूं, पर मैं क्या बोल रहा हूं? देन अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा बिकॉज यू ऑल आर वेरी नाइस पीपल, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे लोग हो। एंड आई होप यू ऑल विल लिसन टू मी केयरफुली। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि तुम सब, देखो, यू ऑल विल लिसन टू मी केयरफुली, आप सब मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक, नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये तरीका है बोलने का, ये तरीका दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले क्या करना है? टीचर को थैंक यू, उसके बाद जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं उनको थैंक यू, फिर हम अपना इंट्रोडक्शन तैयार, फिर बोलना शुरू करेंगे। और कहां से फिर शुरू करेंगे? वो बोलना शुरू करेंगे हम लोग थैंक यू के बाद सीधे अब नाम से। ठीक है, सो एक बार मैं इसको बोलकर बता देता हूं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to thank Mr. Manish Patil sir because he gave me a very wonderful chance to speak about myself in front of, before all of you. Then again, I would like to thank all of you because you all are very nice audience. You all are very nice people. You all are very nice buddies. You all are very nice buddies because you all are here. You all are here to listen me. That is why I'm just appreciating you, and I hope that you all will listen to me very carefully, and I hope that, मैं उम्मीद करता हूं आप सब मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे। I hope that you all will listen to me very carefully. Now I want to introduce myself. अब फिर बताना शुरू करना है, my name is Manish Patil, और फिर शुरू कर देना। ये पहला तरीका है बोलने का। सबसे पहले टीचर को थैंक यू बोलो, उसके बाद अपने सामने वाले लोगों को थैंक यू बोलो, और उसके बाद now I would introduce myself। अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, या नाउ आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और फिर अपना नाम बताना शुरू कर दो। या फिर दूसरा तरीका है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका क्या है? आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, इतना लंबा आपको बोलना नहीं है तो आप शॉर्ट में भी चीजों को बोल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अपने सर या मैम को आपने गुड मॉर्निंग कहा, सो गुड मॉर्निंग सर या मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक टू मिस्टर मनीष पाटिल सर। अब कोई भी टीचर हो तो उनके सामने उनका नाम ले लेना, ठीक है ना? अच्छा नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक टू मिस्टर मनीष पाटिल सर टू प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर यू ऑल। अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को सबके सामने मैं मनीष पाटिल सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक टू मिस्टर मनीष पाटिल सर या मिसेस, जो भी मैम होगी, मिस कोई मैम होगी, टू प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर ऑल ऑफ यू। नाउ आई विल स्टार्ट माई इंट्रोडक्शन, और अब मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद आप अपना नाम लेकर अपने इंट्रोडक्शन को बोल सकते हैं। तीसरा तरीका और भी है, फिर ध्यान दीजिएगा। तीसरा तरीका जो आप बोल सकते हैं, ज्यादातर बोला जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, सर, मैडम, गाइस, बडीज या फ्रेंड्स, ऐसे डायरेक्ट आप बोले और डायरेक्ट आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग सर, नाउ आई वुड introduce myself. Good morning sir, now I will introduce myself. Good morning sir, now I will present myself. फिर उसके बाद my name is से शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ अलग तरह का भी बोल सकते हैं। Good morning, good afternoon, good evening, sir, madam, guys, buddies या friends आप बोल सकते हैं। और उसके बाद I am very excited to be here, मैं यहाँ पर होकर या यहाँ पर आकर मैं बहुत excited हूँ। Now I would introduce myself, now I will present myself, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। So I am very much excited to be here, या to be here को हम being भी लिख सकते हैं। ये देखो, ये जो to be आया है ना, इसको हम being भी लिख सकते हैं। So I am very excited being here. Now I will present myself, या now I will introduce myself, now I would introduce myself। ऐसे तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात एक और है, जो बहुत अच्छी बात है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती।
देखिएगा हमारे इंट्रोडक्शंस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स कैसे होते हैं, देखिए ग्रीटिंग होता है, फिर उसके बाद ग्रीटिंग के बाद पॉइंट होता है हमारा थैंक यू वाला पॉइंट होता है, उसके बाद नाम आता है। अब नाम के बाद हमने अपना नाम बताया और डायरेक्ट पापा का नाम बोलना शुरू करते हैं, नहीं, बीच में कुछ कड़ी जोड़ी है। कड़ी ये है, ये यहां पर कड़ियां जोड़ी जाती है। जैसे देखो, माय नेम इज मनीष पाटिल, My father's name is Mr. Gopal Rupchand Patil. He is a retired government servant. My mother's name is Mrs. Hirabai. इतना अच्छा नहीं लगेगा यार दोस्तों, एक के बाद एक पॉइंट को दोहराते मत चले जाओ एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह। आपको क्या करना चाहिए, एक के बाद एक अलग अलग तरह की ये जितनी कड़ियां दिख रही है उसको जोड़ना सीखना है। ये कड़ियां सीख लो, और जितने लोगों को नहीं आता अभी सीखना मेरे साथ, अभी बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कुछ हिंट्स करूंगा जिससे आपको ये चीजें पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे मैंने अपना नाम बोला, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये आप सभी के साथ कर सकते हैं कि मैंने मेरा नाम बोला, माय नेम इज मनीष पाटिल। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट, अब यहां पर कुछ भी रख सकते हैं, अबाउट माय फादर, अबाउट माय मदर, अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड। अब देखिए ये सेंटेंसेस है क्या, पहले मैं समझा दूं आपको। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट, मैं बताना चाहूंगा, जैसे मुझे अपने पापा के बारे में बताना है। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फादर। Now I would like to tell you about my father. मैं अपने पापा के बारे में अब बताना चाहूंगा, जैसे मुझे मेरी मम्मी के बारे में बताना, कैसे बताऊंगा। Now I would like to tell you about my mother. मुझे अपने अब सपोज अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड। फिर उसके बाद उनके पॉइंट्स बोलना शुरू कीजिए। अगर आपको अपने रेसिडेंस के बारे में बताना है, सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय रेसिडेंस। ये एक ही तरीका नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आई वुड लाइक टू टेल यू में कैसे। आई वुड लाइक टू मतलब क्या होता है, बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल, बताना चाहूंगा, जरा समझिएगा। जैसे मुझे मेरी हॉबीज के बारे में बताना है, तो इस पॉइंट में कैसे बनाऊंगा, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय हॉबीज। लाइक एंड डिसलाइक पर्सन के बारे में बताना है, सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू about my likes and dislike person. Strength and weakness के बारे में बताना है तो कैसे बताऊंगा, now I would like to tell you about my strength and weaknesses. अगर मुझे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताना है, सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फ्यूचर प्लान। तो अब वुड लाइक टू टेल यू का मतलब क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा अपने पापा के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने रेसिडेंस के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। तो आप इसके आगे जोड़ सकते हो। या फिर आई वॉन्ट टू टेल यू मतलब मैं बताना चाहता हूं, अबाउट। नाउ आई वॉन्ट, अब नाउ मतलब अब मैं बताना चाहता हूं। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट my father. Now I want to tell you about my mother. Now I want to tell you about my family background. Now I want to tell you about my education. Now I want to tell you about my address. Now I want to tell you about my hobbies. Now I want to tell you about my strength and weakness. Now I want to tell you about my profession. Now I want to tell you about my strength and weaknesses. Now I want to tell you about my future plan. Now I want to tell you about my skills and experience. आप समझ रहे हो। Now I want to tell you about my future plan, my target, my goal, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। I am telling you about, I am telling मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको अपने बारे में, अपने पापा के बारे में बता रहा हूं। Now I am telling you about my father. अब मैं अपनी मम्मी के बारे में आपको बता रहा हूं। Now I am telling you about my mother. अब मैं अपनी हॉबीज के बारे में आपको बता रहा हूं। Now I am telling you about my hobbies. अब मैं अपने एजुकेशन के बारे में आपको बता रहा हूं। Now I am telling you about my education. अब मैं अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आपको बता रहा हूं। Now I am telling you about my strength and weakness. अब मैं आपकी लाइक एंड डिसलाइक पर्सन के बारे में आपको बताऊंगा। सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट माई लाइक एंड डिसलाइक पर्सन। सो आई एम टेलिंग, अब आई टेल यू अबाउट भी हो सकता है, जैसे अब मैं अपने पापा के बारे में आपको बताता हूं। सो नाउ आई टेल यू प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो अब मैं आपके पापा के बारे में आपको बताता हूं। नाउ आई टेल यू अबाउट माई फादर। नाउ आई टेल यू अबाउट माई मदर। नाउ आई टेल यू अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। नाउ आई टेल यू अबाउट माई रेसिडेंस। नाउ आई टेल यू अबाउट माई एजुकेशन। नाउ आई टेल यू अबाउट my hobbies. Now I tell you about my strength and weakness. I tell you, मैं अब आपको बताता हूं, तो इनके लिए वर्ड जोड़ लो। now मतलब अब मैं आपको बताता हूं। उसके बाद I am going to tell you. I am going to tell you इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। I am going to, now I am going to tell you about my father. Now I'm going to tell you about my mother. Now I'm going to tell you about my family background. Now I'm going to tell you about my education. Now I'm going to tell you about my hobbies. ऐसे बोल सकते हैं।
नेक्स्ट, आई हैव टू टेल यू, मुझे बताना है। अब मुझे बताना है अपने पापा के बारे में। नाउ आई हैव टू टेल यू अबाउट माय फादर। अब मुझे अपनी हॉबीज के बारे में बताना। नाउ आई हैव टू टेल यू अबाउट माय हॉबीज। अब मुझे अपने एजुकेशन के बारे में बताना। नाउ आई हैव टू टेल यू अबाउट माय एजुकेशन। अब मुझे अपने 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 फ्यूचर प्लान के बारे में बताना है। नाउ आई हैव टू टेल यू अबाउट माय फ्यूचर प्लान। और उसके बाद उस पॉइंट में जो होते हैं वो आपको बताना शुरू करना है। या कमिंग टू माय, अब जैसे पापा के बारे में, अब जैसे मैंने बताया माय नेम इज मनीष पाटिल, कमिंग टू माय फादर्स नेम इज दिस, आप शुरू कर सकते हो। कमिंग टू माय फादर, कमिंग टू माय मदर, इसका मतलब क्या होता है? मेरे पापा के बारे में बात करते हुए, मेरे मम्मी के बारे में बात करते हुए, या मेरे पापा पर आते हुए, मेरी मम्मी पर आते हुए, मेरे फैमिली बैकग्राउंड पर आते हुए, ऐसे हम बात करते हैं। सो कमिंग टू माय फैमिली बैकग्राउंड, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि अब मेरे पापा के बारे में बात करते हैं, अब मेरे पापा पर आते हैं। सो कमिंग टू माय फादर, कमिंग टू माय मदर, कमिंग टू माय फैमिली बैकग्राउंड, कमिंग टू माय हॉबीज, कमिंग टू माय एजुकेशन, कमिंग टू माय स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, कमिंग टू माय लाइक एंड डिसलाइक पर्सन, कमिंग टू माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कमिंग टू माय फ्यूचर प्लान, कमिंग टू माय हॉबीज, कमिंग टू माय फेवरेट एक्टर एंड ऑल, जैसे ऐसे बोल सकते हैं। या फिर एज फार एज, ये भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है अब जहां तक मेरे पापा की बात है, जैसे मैंने मेरा नाम बताया और मुझे मेरे पापा के बारे में बताना, जहां तक मेरे पापा की बात है। सो एज फार एज माय फादर इज कंसर्न, देखिए एज फार एज का मतलब होता है जहां तक मेरे पापा की बात है। एज फार एज, अब पापा के बारे में बता रहा हूं, माय फादर इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, इज लगाना। एज फार एज माय फादर इज कंसर्न्ड। अब मुझे मेरी मम्मी के बारे में बताना, जहां तक मेरी मम्मी की बात है, और उसके बारे में उनके बारे में रख देना, जहां तक मेरी मम्मी की बात है। सो एज फार एज माय मदर इज कंसर्न्ड, माय मदर्स नेम इज मिसेस हीराबाई पाटिल एंड शी इज अ ग्रेट हाउस मेकर। तो ऐसे बता दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करना है एज फार एज माय मदर इज कंसर्न्ड। मुझे बताना है अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड एक ही है ना। सो एज फार एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड। फिर ये आर कब लगेगा सर? अब देखिए ना, जहां तक मेरी हॉबीज की बात है, हॉबीज कितनी, एक से ज्यादा है। सो एज फार एज माय हॉबीज आर कंसर्न्ड। जहां तक मेरे एजुकेशन की बात है, एज फार एज माय एजुकेशन इज कंसर्न्ड, एजुकेशन एक है। अब देखिए, जहां तक मेरे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात है, सो एज फार एज माय स्ट्रेंथ एंड माय वीकनेसेस आर कंसर्न्ड। अभी आर क्यों लगा? क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस दो है, दो सब्जेक्ट है, प्लूरल। सो एज फार एज माय स्ट्रेंथ एंड माय वीकनेसेस आर कंसर्न्ड। जैसे मुझे बोलना है मेरे लाइक एंड डिसलाइक पर्सन की बात है, जहां तक। सो एज फार एज माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर्संस आर कंसर्न्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर कंसर्निंग टू, जैसे अभी मैंने मेरा नाम बोला और पापा के नाम को डायरेक्ट बोलना चाहता हूं, तो उसके लिए कंसर्निंग टू लगा लो। सो माय नेम इज मनीष पाटिल, कंसर्निंग टू माय फादर्स नेम इज दिस। कंसर्निंग टू मतलब मेरे पापा से संबंधित, तो ये कंसर्निंग टू या रिगार्डिंग टू एक जैसा ही है, आप चाहे तो ऐसे ही लगा ले। या बोलो कमिंग टू माय फादर, रिगार्डिंग टू माय फादर, कंसर्निंग टू माय फादर, और अपने पापा के बारे में आप बोलने लग गए, ठीक है ना, ऐसे। अब या फिर आप बोल सकते हैं अबाउट, जैसे आपने बोला माय नेम इज मनीष पाटिल, अबाउट माय फादर, हिज नेम इज मिस्टर गोपाल रूपचंद पाटिल एंड ही इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, बट ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल मैन towards the family. About my mother's name is Mrs. Hirabai Patil and she is very hardworking lady and she cares a lot for the family members. She is a great housewife according to me. ठीक, so हम क्या बोल रहे हैं about। तो अब ये जो की पॉइंट्स है ना, आपको अपने पॉइंट्स के बीच बीच में रखना सीखना है। रखना कैसे सीखना है कि आपको कभी I would like to tell you बोलना है, अभी आपको I want to tell you about बोलना है, I am telling you बोलना है, I tell you, ऐसे बीच बीच में चीजों को जोड़ दो, तो जो आपका इंट्रोडक्शन दिखेगा ना, वो रटा हुआ नहीं नजर आएगा, ऐसा लगेगा नेचुरल है। लेकिन आप किसी भी की पॉइंट को, एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे, मजा नहीं आएगा। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी आप किसी भी की पॉइंट को, जैसे आपने आई वुड लाइक टू टेल यू, कुछ भी बोलना है और उसके आगे आप आई वुड लाइक टू टेल यू लगाएंगे, तो ये रटा हुआ माना जाएगा। कभी आप आई वुड लाइक टू टेल यू बोले, कभी आप आई वांट टू टेल यू बोले, कभी आप आई एम टेलिंग यू बोले, एज फार एज माय फादर इज कंसर्न्ड, एज फार एज माय हॉबीज आर कंसर्न्ड, अलग अलग लगाते हैं। कमिंग टू माय हॉबीज, अलग अलग जितना लगाएंगे ना, उतना आपका की पॉइंट्स अच्छा नजर आएगा और उतना आपका इंट्रोडक्शन इफेक्टिव नजर आएगा। तो गाइज ये की पॉइंट्स है जो आपको एक ऑप्शन से जब आप दूसरे ऑप्शन पर जंप करते हैं ना, तो आपको इन की पॉइंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये की पॉइंट्स आपको अच्छे से नहीं आते तो मुझे डिटेल में जरूर बताइएगा कमेंट करके, तो मैं उनको सबको एक एक करके समझाऊंगा, वो भी डिटेल में। लेकिन अभी इतना समय नहीं होगा क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें और भी पढ़ना है। कितने लोग मौजूद है? 6 लोग। गाइस देखिएगा,
और एग्जाम के इंटरव्यू के लिए, एग्जाम का कौन सा इंटरव्यू होता है मेरे दोस्त बताओगे? एग्जाम का कोई इंटरव्यू नहीं होता। अगर एग्जाम का भी वो इंटरव्यू होता है तो वो भी तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही होगा ना। एग्जाम का इंटरव्यू, आप फर्स्ट टाइम किस एग्जाम के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एग्जाम से रिलेटेड चीजें आपको प्रिपेयर करनी होगी, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। अभी इतना समझिए, बहुत सारे इंट्रोडक्शन एक ही बार में नहीं बताए जा सकते, तो गाइस जरा समझिएगा। अब वापस आता हूं मैं, तो ये आप लोगों ने समझा कि ये की पॉइंट्स है जो बीच बीच में हम लोगों को जोड़ना होता है। अब मैं एक एक करके आपको इंट्रोडक्शन समझाते चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बड़ा मजा आने वाला है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की शुरुआत करता हूं वे वन से, देखिएगा। अब एक एक चीज को फिर ध्यान देके समझिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये चीजें कोई भी इतनी डिटेल में बताता नहीं है, सब इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया हुआ बता देते हैं और छोड़ देते हैं। अब जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं ना, उसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट किसी कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं और उनको अपना इंट्रोडक्शन लोगों के सामने देना होता है। तरीका क्या होगा, पूरे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, जो मैं समझा रहा हूं उन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, जब भी हम जनरल वे में अपने स्कूल, कॉलेज या कोचिंग में कहीं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स मैंने बताए आपको, बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो अब एक एक पॉइंट्स को समझते कि किस पॉइंट्स में क्या लिखा जाता है। आप पॉइंट समझ लीजिएगा कि किस पॉइंट्स में क्या लिखा जाता है, तो आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। देखिएगा, जब भी हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। ग्रीटिंग मतलब क्या, या तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, या गुड आफ्टरनून बोलेंगे, या गुड इवनिंग बोलेंगे। जब हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कब बोलेंगे, जब 8 से 12 बजे तक का समय हो। 12 से 2 बजे तक का समय है तो हमको गुड नून बोलना होता है। 2 से 4 बजे तक का समय है तो गुड आफ्टरनून बोलना होता है, और 4 के बाद का समय होता है तो रात तक हमको गुड इवनिंग बोलना होगा। जब तक हम अपने आप को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी टाइम अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रात में भी 12 बजे भी, तो आपको गुड इवनिंग ही बोलना होगा। अब देखिएगा, हमको जब किसी के सामने ग्रीटिंग्स करना हो, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, तो ये बोल देंगे हम लोग। ये तरीके कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब आपको हाय कभी भी नहीं बोलना है। इंट्रोडक्शन में आप हाय फ्रेंड्स, हाय गाइस, हाय बडीज, हाय ऑल एंड सन्ड्री, हाय ऑल ऑफ यू नहीं बोलना है। हेलो नहीं बोलना है। हे गाइस व्हाट्स अप, हे, ये वर्ड्स का इस्तेमाल आपको करना ही नहीं है। हाय, हेलो, हे और व्हाट्सअप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। व्हाट्सअप मतलब ये व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या चल रहा है। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन देने जाए तो आपको ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग करना है मतलब अभिवादन करना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नून, ये बोल सकते हैं, लेकिन हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप, इन वर्ड्स का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना। ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, कभी भी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होते। जब मैनरफुल लैंग्वेज बोलते हैं तब तो इस्तेमाल होते नहीं, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल के सामने हो तो आप कर सकते, वहां चल जाता है। हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप, ये चल जाता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, छोटा शॉर्ट इंट्रो दे रहे हैं, तो चल जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। आगे देखिएगा, आगे देखिए, ये पहला हुआ ग्रीटिंग। दूसरा थैंक यू। अब आपको थैंक यू बोलना है तो मैंने अभी वो तरीका सिखाया आपको, सिखाया है नहीं, थैंक यू आपको बोलना है तो क्या तरीका अपनाना चाहिए अभी मैंने बताने की कोशिश की। अगर सोचिए कभी हम लोगों को किसी ने हमारे सामने हमको चांस दिया इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने का, जैसे हम भी जब क्लासेस में आप लोगों को इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करवाते तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आपको इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करवाते हैं, फिर वन बाय वन आपको जाना होता है और आप इंट्रोडक्शन बोलते चले जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन बोलने के लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको थैंक यू भी बोलना है। पहले तो आपने ग्रीटिंग कर दिया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून, ये व्हाटएवर, फिर उसके बाद थैंक यू में तो बोलना है। थैंक यू पहले टीचर को बोलेंगे, उसके बाद पूरे स्टूडेंट्स के बोलेंगे। तो यहां थैंक यू के मैंने कुछ तरीके हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, इससे पहले भी बताएं लेकिन एक और बार सुन लो फिर आगे जाएंगे। देखिएगा, फिर ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको मेरी चीजें समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं मैं कि अकेली बातचीत कर रहा हूं, किसी को चीजें समझ में नहीं आ रही है, बताओ फटाफट। ऐसी तो कोई चीज नहीं है, बताओ मुझे, क्या मेरी चीजें आपको समझ में आ रही है? कमेंट करके मुझे अभी बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम जा रहा है चीजों को समझने में? कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट, क्या चीजों को समझने में दिक्कत जा रहा है या ठीक तरह से समझ में आ रहा है? कम ऑन गाइस, फटाफट फटाफट आ जाइए, कम ऑन कम ऑन। कैसा इंट्रोडक्शन, कैसा प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? क्या मैं समझा पा रहा हूं चीजें अच्छे तरीके से? जल्दी आ जाइए। यस आकाश, समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है चीजें समझने में? चलो आगे चलो फिर। कोई फीडबैक है? कोई फीडबैक ऐसी तो नहीं है कोई चीज छूट रही है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा,
तो जब भी हम लोगों ने जनरल टर्म्स में हम इंटरव्यू देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। उसके बाद हम थैंक यू बोलते हैं। जिस टीचर ने हमको मौका दिया है बोलने का, उस टीचर को धन्यवाद करेंगे, और जो भी ऑडियंस, जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे होते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। तो देखिए कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा, इससे पहले भी बताएं, अभी भी फिर बताता हूं। थैंक यू बोलने का तरीका क्या है जरा समझिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, या थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बुलाने के लिए धन्यवाद। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बुलाने के लिए धन्यवाद। ये सबसे आसान तरीका, सबसे छोटा तरीका। या जो एक और तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू बी हियर, या आई एम वेरी एक्साइटेड बीइंग हियर। एंड फिर आप बोल सकते हो नाउ आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये तरीका। या दूसरा तरीका है दोस्तों, दूसरा भी एक तरीका। वो तरीका क्या है फिर देख लीजिएगा, जो अभी मैं बता रहा था कि आप सपोज आपके टीचर को सबसे पहले धन्यवाद बोले, और आपके सामने जो भी लोग बैठे हैं उनको धन्यवाद बोले। सो हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने टीचर को पहले ग्रीटिंग कर ले। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्ट माई इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मनीष पाटिल सर। मैं सिर्फ मनीष पाटिल सर नहीं बोल रहा हूं, जो भी टीचर आपके सामने मौजूद होगा उसका नाम लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मनीष पाटिल सर बिकॉज ही गेव मी अ वंडरफुल चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ बिफोर ऑल ऑफ यू। ऐसा भी हो सकता है। आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू, thank all of you because you all are good listeners, because you all are very nice people, because you all are very good people. I hope that you all will listen to me attentively. I hope that you all will listen to me carefully. Attentively, carefully, ये दोनों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थैंक यू बोलने का तरीका है कि आपको अपना ग्रेटफुलनेस दिखानी है उस टीचर के लिए जिसके कारण आप आए हो, और उन लोगों के लिए भी ग्रेटफुलनेस दिखानी है जो आपके सामने बैठे हैं आपको सुनने के लिए, क्योंकि वो आपको सुनने के लिए समय दे रहे हैं, इसलिए उनकी भी तारीफ आपको करनी चाहिए। उसके बाद जब आप अपने बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने बारे में बताएंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। जब जैसे ही आप तीसरे पॉइंट पे आते हैं, नाउ कम टू माय नेम, अब आपको बताना है नाउ आई वुड, जैसे इसके पहले आप क्या बोलते हैं, नाउ आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, नाउ कम टू माई नेम, आई एम मनीष पाटिल, माय नेम इज मनीष पाटिल, दिस इज मनीष पाटिल, माई सेल्फ मनीष पाटिल। क्या एग्जैक्ट सही होगा बताइएगा, आप मुझे बताएंगे क्या बिल्कुल सही होगा, क्या सही होगा। आई एम मनीष पाटिल सही होगा, माय नेम इज मनीष पाटिल, दिस इज मनीष पाटिल, या माई सेल्फ मनीष पाटिल, क्या सही होगा इनमें से कुछ बताएगा कोई? मुझे देखता हूं कोई बताना चाहता हो। कम ऑन गाइस, क्या कोई बताना चाहेगा मुझे इनमें से सबसे अच्छा तरीका क्या है बोलने का? कम ऑन गाइस, इनमें से सबसे अच्छा तरीका क्या है बोलने का, कोई बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। माई नेम इज मनीष पाटिल, एग्जैक्ट, माई नेम इज, ये सबसे बेस्ट तरीका है बोलने का, माई नेम इज। ठीक है, आपने आई एम मनीष पाटिल पे बोला तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी नहीं जानता है, हो सकता है जानते भी हो तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सो माई नेम इज मनीष पाटिल या आई एम मनीष पाटिल, दोनों ही तरीके ठीक है। दिस इज या माई सेल्फ, ये दोनों तरीके गलत है, ये आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या इस्तेमाल करना, माई नेम इज मनीष पाटिल या आई एम मनीष पाटिल। जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद आप बोलेंगे नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई फादर, अपने पापा के बारे में बताना है। तो आप कोई भी कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, जो कीवर्ड्स मैंने अभी बताया। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई फादर, नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट माई फादर, अबाउट माई फादर, कंसर्निंग माई फादर, रिगार्डिंग माई फादर, कमिंग टू माई फादर, एज फार एज माई फादर इज कंसर्न। नाउ आई हैव टू टेल यू अबाउट माई फादर, माई फादर्स नेम इज। अब देखो, माई फादर्स नेम इज बोले आप या हिज नेम इज, चूंकि फादर एक आदमी है तो उनके लिए या तो हम हिज इस्तेमाल करेंगे या आप डायरेक्ट बोलेंगे माई फादर्स नेम इज। माई फादर्स, ये लिख लीजिएगा, माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, एंड ही इज अ या एन। अब हो सकता है वो एक टीचर हो, ही इज अ टीचर, हो सकता है वो एक फार्मर हो, ही इज अ फार्मर, हो सकता है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हो सकता है वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, हो सकता है वो एक आर्टिस्ट हो, ही इज एन आर्टिस्ट, हो सकता है वो एक एक्टर हो, ही इज एन एक्टर, हो सकता है वो एक इंजीनियर हो, ही इज एन इंजीनियर, हो सकता है वो एक आर्किटेक्ट हो, ही इज एन आर्किटेक्ट। ये माय फादर। अब
अबाउट माई फादर, क्या आपको पापा के बारे में लिखते आ जाएगा? लिखोगे आप? जल्दी से लिखकर मुझे बताइए अभी के अभी। अबाउट माई फादर्स नेम इज मिस्टर गोपाल रूपचंद पाटिल एंड ही इज अ रिटायर्ड सर्वेंट या ही इज अ रिटायर्ड एम्प्लॉय। क्या आप लिख पाएंगे? जल्दी से अपने पापा के बारे में बताइए मुझे लिखकर, जल्दी आ जाइए, फटाफट फटाफट आइए, अपने पापा के बारे में लिखिए फटाफट। कम ऑन गाइस, अपने पापा के बारे में लिखकर बताना है, जल्दी से लिखकर बताओ 2 पॉइंट में। I would like to tell you about my father. Yeah, about my father. My father's name is this and my father is. कैसे लिख के बताओगे? जल्दी लिखकर बताओ, फिर आगे बढ़ने वाला हूं मैं। जल्दी लिखकर बताओ, जल्दी मेरे बच्चों, जल्दी 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 लिखकर बताइए मेरे जिगर के टुकड़ो। अबाउट माई फादर, माई फादर्स नेम इज दिस एंड माई फादर इज अ, जल्दी लिखकर बताओ, जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। जल्दी चलो, मैं आगे बढ़ता हूं, ना आपके चक्कर में रहूंगा तो टाइम हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। सो अबाउट माई फादर्स नेम इज या हिज नेम इज मिस्टर गोपाल रूपचंद पाटिल एंड ही इज अ रिटायर्ड एम्प्लॉय या ही इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना। ठीक है, आगे बात करता हूं अबाउट माई मदर। अब इसको भी हम बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं, वो की पॉइंट्स के आधार पर जो मैंने बताया। एज फार एज माई मदर इज कंसर्न, हर नेम इज मिसेस हीराबाई पाटिल। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, हो सके तो आप अपने बारे में लिखिए। सो अबाउट माई मदर, हर नेम इज, और आप अपनी मम्मी का नाम लीजिए, मिसेस लगा के लिखिएगा। और and she is a wonderful housewife या she is a great housemaker, जो भी आपको लिखना है। और अगर आप इसमें कुछ तारीफ भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। अब मैंने एक की पॉइंट उठाया और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। अब मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है तो कैसे बताऊंगा? एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। फैमिली बैकग्राउंड कितना? एक, फैमिली तो एक ही है ना। सो एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। अब क्या लिखोगे? जैसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बोल रहे हैं तो क्या, जैसे की पॉइंट्स बदल भी सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड या अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड, अब लिखेंगे अपने फैमिली मेंबर में कितने मेंबर्स हैं। सो देयर आर 6 members in my family, there are 8 members in my family, there are 4 members in my family, there are 10 members in my family, जितने भी हो। या फिर दूसरा तरीका, I have 6 members in my family, I have 8 members in my family, I have 10 members in my family। ये दोनों तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, चूंकि मम्मी और पापा के बारे में आप पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में भी बता चुके हैं ना पहले, तो आप उनके बारे में नहीं बताएंगे, तो लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मतलब मेरे मम्मी पापा के अलावा। I have, अब देखिए मम्मी पापा हट गए, बचे कितने? तो जितने बचे लोग हैं उनको लिख लो। अगर भाई बहन ही है, सपोज 4 भाई बहन हो, सो आई हैव 4 सिबलिंग्स। अगर आप 5 भाई बहन है तो आप लिखोगे आई हैव 4 सिबलिंग्स। अगर आप 4 भाई बहन है तो जो बता रहा है वो लिखेगा आई हैव 3 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, इसमें भाई और बहन दोनों इंक्लूड हो जाते हैं बच्चों। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब जैसे पेरेंट बोलते हैं, पेरेंट का मतलब क्या होता है? मम्मी और पापा। जब मम्मी और पापा को साथ में बोलना हो उसके लिए वर्ड होता है पेरेंट। और जब दादा और दादी को साथ में बोलना है उसके लिए वर्ड होता है ग्रैंड पेरेंट। जब हस्बैंड और वाइफ को साथ में बोलना हो तो उसके लिए वर्ड होता है स्पाउस। और वैसे जब भाई बहन को साथ में बोलना हो तो उसके लिए वर्ड होता है सिबलिंग। क्या वर्ड है? सिबलिंग। अब जैसे मुझे बोलना है मेरे 4 भाई बहन हैं, 4 मतलब मुझे हटा कर है ना, मेरे 4 भाई बहन हैं, सो आई हैव 4 सिबलिंग्स। मेरे 2 भाई बहन हैं, आई हैव 2 सिबलिंग्स। अब मुझे बोलना है हम 4 भाई है, तो अब आई हैव नहीं आएगा। अगर हम 4 भाई है तो मुझे बोलना है आई हैव 3 ब्रदर्स, कि मेरे 3 भाई है, मुझे मिलाकर 4 हो गए। अब मुझे बोलना है मेरी 4 बहनें, ऐसे टोटल बोलना है। अगर मैं बोलता हूं मेरी 4 बहनें और हम 4 बहनें, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मुझे बोलना है मेरी 4 बहनें मतलब मैं अलग हूं और मेरी 4 बहनें अलग है, मतलब 5 हो गए टोटल। अगर मुझे बोलना है हम 4 बहनें हैं तो मतलब वो 4 हो गए। हम 4 भाई है मतलब हम 4 हो गए। तो इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि आई हैव 2 सिबलिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आप भी एक हो, मतलब 3 हो गए आप। अगर आप लिए लिख रहे हैं वी आर 2 सिबलिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ? आप और आपका भाई या बहन कोई है। अगर आप लिख रहे हैं वी आर 3 सिबलिंग्स, मतलब आप एक हो और आपके 2 अलग हैं।
तो ये समझिएगा, इन चीजों को समझना जरूरी है। अब जैसे मुझे बोलना है देयर आर, अब मेरी फैमिली की बात करूं तो देयर आर, अगर मैं बात करूं देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, आई हैव 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव, अब सिबलिंग्स मेरी 3 सिस्टर्स, उनको भी छोड़ दो, वो अभी अपने अपने घरों पे जा चुकी है, सो आई हैव, अब सिबलिंग तो नहीं है, आई हैव अ वाइफ एंड 1 सन, आई हैव अ वाइफ एंड 1 सन, मेरी एक वाइफ है और एक बच्चा है, ठीक, ये मैं बोलूंगा। अबाउट माय एड्रेस, अगर अपने को अपने एड्रेस के बारे में लिखना है तो क्या तरीका होना चाहिए? देखिए एड्रेस को लिख रहे हैं तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, इन चीजों पर ध्यान दो। जब आप अपने एड्रेस के बारे में लिख रहे हैं तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, तो आप अलग अलग की पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अबाउट माय एड्रेस, कंसर्निंग माय एड्रेस, रिगार्डिंग माय एड्रेस, एज फार एज माय एड्रेस इज कंसर्न्ड, या आई वांट टू टेल यू अबाउट माय एड्रेस, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय एड्रेस। फिर क्या लिखेंगे? अब आपको लिखना है उस प्लेस से जहां से आप बिलोंग करते हैं। जैसे मैं नेपानगर से बिलोंग करता हूं, सो आई बिलोंग टू नेपानगर, देखिएगा आई बिलोंग टू नेपानगर या आई एम फ्रॉम नेपानगर, मैं वहीं से हूं। समटाइम्स करंटली आई एम लिविंग, समटाइम्स मतलब कभी कभी, या ये समटाइम्स तो आएगा ही नहीं है ना। अब ये समटाइम्स मैंने क्यों लिखा है, वो इसलिए दिखाने के लिए लिखा हुआ है मैंने कि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वहीं से हम नौकरी कर रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां दूर छोड़कर किसी सिटी में आ गए, वहां नौकरी कर रहे होते हैं। तो कभी कभी कैसा होता है जरा समझिएगा, आई बिलोंग टू नेपानगर या आई एम फ्रॉम नेपानगर, करंटली आई एम लिविंग इन खंडवा। करंटली आई एम लिविंग इन खंडवा का मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल मैं खंडवा में रह रहा हूं, मतलब ये खंडवा वो सिटी नहीं है, मेरा नेटिव प्लेस नहीं है जहां पर मेरा जन्म हुआ है, जहां पर मेरी फैमिली रहती है। सो करंटली आई एम लिविंग इन खंडवा, मैं करंटली खंडवा में रह रहा हूं, ये मेरा एड्रेस है। अगर मुझे अपने एजुकेशन के बारे में बताना है तो कैसे बताऊंगा मेरे बच्चों? अगर मुझे अपने एजुकेशन के बारे में बात करना है तो मैंने आपको 2 की पॉइंट बताया कि एजुकेशन के बारे में आप जब भी बोले तो आपको अपने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात करना है, मतलब पास्ट में आपने क्या कंप्लीट किया और प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, ये दोनों बताइएगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे देखिए अगर आप अभी हाल फिलहाल, जैसे देखिए आई कंप्लीटेड माई 10th क्लास लास्ट ईयर, आई कंप्लीटेड माई क्लास 12th लास्ट ईयर, आई कंप्लीटेड बीकॉम फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर, आई कंप्लीटेड बीकॉम सेकेंड ईयर लास्ट ईयर, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। आपने जो भी कंप्लीट किया तो इसके लिए आई कंप्लीटेड आप लगाएंगे। और अगर आप प्रेजेंट में कहीं पर हो, जैसे मैं क्लास 10th में हूं, सो आई एम इन क्लास 10th, 11th में हूं, आई एम इन क्लास 11th, 12th में हूं, आई एम इन क्लास 12th, फर्स्ट ईयर में हूं, आई एम इन बीकॉम फर्स्ट ईयर, आई एम इन बीएससी फर्स्ट ईयर, आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर, आई एम इन लास्ट ईयर, आई एम बीकॉम लास्ट ईयर, आई एम इन बीकॉम लास्ट ईयर, तो आप ऐसे बोलेंगे। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम की जगह आई स्टडी इन, कि मैं 10th में पढ़ता हूं, सो आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं 12th में पढ़ता हूं, आई स्टडी इन क्लास 12th, मैं सेकंड ईयर बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ता हूं, आई स्टडी इन बीकॉम सेकंड ईयर, मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूं, आई स्टडी इन बीए फर्स्ट ईयर, तो इस तरह से भी बोलेंगे। या आई एम स्टडिंग इन, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग इन बीकॉम फर्स्ट ईयर, मैं बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग इन बीकॉम सेकंड ईयर, मैं बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग इन बीएससी थर्ड ईयर, मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th, मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग इन क्लास 12। या तो आप क्लास 12th बोलेंगे या 12th स्टैंडर्ड बोलेंगे। जैसे मैं क्लास 10th क्लास में पढ़ रहा हूं, सो आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड। आर यू गेटिंग? या इसके अलावा आई एम डूइंग इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जैसे मैं 10th कर रहा हूं, सो आई एम डूइंग क्लास 10th, मैं 11th कर रहा हूं, सो आई एम डूइंग क्लास 11th, मैं 12th कर रहा हूं, सो आई एम डूइंग क्लास 12th, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं, आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। बात समझ में आ रही? आई एम डूइंग, आई एम स्टडिंग, आई स्टडीइंग। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है आई एम परसुइंग, बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। परसुइंग वर्ड इस्तेमाल होता है नहीं। परसू का मतलब होता है पीछा करना, परस्यू मतलब पीछा करना। मैं 10th क्लास का पीछा कर रहा हूं, मैं 12th क्लास का पीछा कर रहा हूं, मैं ग्रेजुएशन का पीछा। भाई पीछा कौन सा कर रहे हो भाई, तुम क्या पकड़ रहे हो उसको? नहीं, तो परसू वर्ड इस्तेमाल होता ही नहीं। कुछ लोग करते भी वो गलत होता है, उसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। जैसे मुझे बोलना है 10th क्लास में पढ़ रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम इन क्लास 10th, या आई स्टडी इन क्लास 10th, या आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th, या आई एम डूइंग क्लास 10th।
ठीक है, ये वर्ड आपको बोलना है, जो आपने कंप्लीट किया वो बोल दीजिएगा। ठीक, ये एजुकेशन को बोलने का तरीका है, जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिएगा, जैसे मुझे बोलना है मेरी हॉबीज के बारे में, क्या की पॉइंट्स होंगे देखिएगा। जैसे मुझे मेरी हॉबीज के बारे में बोलना है, कमिंग टू माई हॉबीज, एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न, कमिंग टू माई हॉबीज, कंसर्निंग टू माई हॉबीज, है ना, रिगार्डिंग टू माई हॉबीज, है ना, अबाउट माई हॉबीज, बहुत सारे। अब हॉबीज को बोलेंगे कैसे? अब देखिए, अगर आपकी हॉबी एक है, जैसे आपने बोला मेरी हॉबी सिंगिंग है, सो माई हॉबी इज सिंगिंग, क्या बोलेंगे? माई हॉबी इज सिंगिंग। आपकी हॉबी डांसिंग है तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज डांसिंग। आपकी हॉबी लिखना है, सो माई हॉबी इज राइटिंग, मेरी हॉबी पोयम लिखना है, सो माई हॉबी इज राइटिंग अ पोयम। जैसे मुझे लिखना है, मेरी हॉबी लोगों को मोटिवेट करना है, सो माई हॉबी इज मोटिवेटिंग पीपल। तो ये माई हॉबी के बाद अगर आपको लिखना है तो नाउन फॉर्म बना देना वर्ब का। माई हॉबी इज सिंगिंग, डांसिंग, माई हॉबी इज इंटरेक्शन विद पीपल, माई हॉबी इज कम्युनिकेशन, है ना, तो ऐसा नाउन फॉर्म लिखना। या माई हॉबीज आर, अगर एक से ज्यादा हॉबीज है, जैसे मेरी हॉबी सिंगिंग और डांसिंग है, सो माई हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग। मेरी हॉबीज राइटिंग और मोटिवेशन है, सो माई हॉबीज आर राइटिंग एंड मोटिवेशन। मेरी हॉबीज किताबें पढ़ना है और टीवी देखना है, कैसे बनाएंगे? माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग टीवी। ये है। अगर मैं हॉबीज को लिखना चाहता हूं, मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, आई लाइक और V1 ING देन ऑब्जेक्ट। अब जैसे मुझे मेरी हॉबीज के बारे में बताना है, इसको अलग तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे? देखिए, गाइस, अबाउट माई हॉबीज, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक टॉकिंग विद पीपल्स, आई लाइक listening song, I like listening music, I like dancing, I like motivating people, I like reading books, I like interacting with people। so I like करके ING फॉर्म लगा सकते हैं, या I like करके to V1 फॉर्म भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे दोस्तों, मैं अपनी हॉबीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मेरी हॉबीज है किताबें पढ़ना और टीवी देखना, सो I like reading books and watching TV। या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, I like to watch TV and read book, I like to watch TV and to read book। इस तरह भी बोल सकते हैं, या इस like की जगह हम लव भी लगा सकते हैं। सो गाइस, अबाउट माई हॉबीज, आई लव रीडिंग बुक्स, या आई लव टू रीड बुक, आई लव सिंगिंग अ सॉन्ग, आई लव टू सिंग अ सॉन्ग, आई लव डांसिंग, आई लव टू डांस। इस तरह भी बोला जा सकता है। ये हॉबीज के लिए पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसको अभी हमको बोलना है रिगार्डिंग माई लाइक्स एंड डिसलाइक पर्सन। अगर अपने पसंदीदा व्यक्ति के बारे में बताना है आपको, या ऐसे लोग जिनको आप पसंद नहीं करते, तो उनके बारे में कैसे बताएंगे दोस्तों? देखिए कैसे, रिगार्डिंग माई लाइक्स एंड डिसलाइक पर्सन। ऐसे लोग जिनको आप पसंद करते हैं उनके बारे में कैसे बताएंगे, और ऐसे लोग जिनको आप पसंद नहीं करते उनके बारे में कैसे बताएंगे। लेकिन एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी पर्सनल किसी का नाम लेकर मत बोलिएगा, इंप्रेशन खराब पड़ता है, कभी भी नहीं बोलना। आप जैसे लोगों को पसंद करते हैं उनके बारे में आप कॉमन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, आई लाइक दोज पीपल हु आर। अब आई लाइक दोज पीपल, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो कैसे होते हैं, सपोज ईमानदार होते हैं, हु आर ऑनेस्ट। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो मेहनती होते हैं, आई लाइक दोज पीपल हु आर हार्ड वर्किंग। हु आर, मैं हु आर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि दोज पीपल, ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। सो मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो अच्छे एडवाइजर होते हैं, सो आई लाइक दोज पीपल हु आर गुड एडवाइजर। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो शराब नहीं पीते, सो आई लाइक दोज पीपल हु डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो झूठ नहीं बोलते, सो आई लाइक दोज पीपल हु डू नॉट लाई। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो किसी की चुगली नहीं करते, सो आई लाइक दोज पीपल हु डू नॉट बिग बाइट अदर्स। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, सो आई लाइक दोज पीपल हु डू नॉट इंसल्ट एनीबॉडी, हु डू नॉट इंसल्ट एनीबॉडी। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो दूसरों की बदनामी नहीं करते, आई लाइक दोज पीपल हु डू नॉट डिफेम एनीबॉडी। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो ईमानदार और हेल्पफुल होते हैं, सो आई लाइक दोज पीपल हु आर ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल। आपको तरीका समझ में आ गया होगा। सो आई लाइक दोज पीपल, या ऐसा नहीं भी लगाए तो भी चल जाएगा। कैसे, जरा समझिएगा। मुझे बोलना है मैं हेल्पफुल और ईमानदार लोगों को पसंद करता हूं, तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूं मेरे दोस्तों, डायरेक्ट आई लाइक और उसके बाद उन वर्ड्स को जोड़ दो जिनको आप पसंद करते हो। जैसे देखो, मैं ईमानदार और हेल्पफुल लोगों को पसंद करता हूं, सो आई लाइक ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल पीपल। जरा समझिएगा, मैं जैसे मैं बोलूं, मैं मेहनती और हेल्पफुल लोगों को पसंद करता हूं, सो आई लाइक हार्ड वर्किंग एंड हेल्पफुल पीपल, है ना। मैं अच्छे और ईमानदार लोगों को पसंद करता हूं, आई लाइक गुड एंड ऑनेस्ट पीपल। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको दोज पीपल लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए। अब मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो दूसरों की मदद करते हैं, आई लाइक दोज पीपल हु हेल्प अदर्स, है ना। अब डिसलाइक के सेंस में भी सेम वही कॉन्सेप्ट काम करता है, आई डिसलाइक दोज पीपल हु। अब जैसे देखो, मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो झूठ बोलते हैं, सो आई डिसलाइक दोज पीपल हु टेल अ लाई।
मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो लोगों को बदनाम करते हैं। आई डिसलाइक दोज पीपल हु डिफेम पीपल। मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो लोगों की चुगली करते हैं। I dislike those people who backbite about people। मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो स्मोकर और ड्रंकर्ड होते हैं। I dislike those people who are smokers and drunkard। मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो बेईमान होते हैं और धूर्त होते हैं, मतलब चालाकी में जो अपने को धोखा देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो बेईमान और चीटर होते हैं। So I dislike those people who are dishonest and cheater। तो ये तरीका है बनाने का। अब जैसे देखो, मैं ऐसे व्यक्तियों को पसंद करता हूं जो सच बोलते हैं, पसंद करता हूं। सो आई लाइक, अब ऐसे व्यक्तियों को, व्यक्ति ज्यादा है, सो आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक ट्रुथ, जो सच बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो झूठ बोलते हैं। आई डिसलाइक दोज पीपल हु स्पीक अ लाई, जो झूठ बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो ईमानदार होते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु आर ऑनेस्ट। मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो बेईमान होते हैं। सो आई डिसलाइक दोज पीपल हु आर डिसऑनेस्ट। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो मेहनती होते हैं। सो आई लाइक दोज पीपल हु आर हार्ड वर्किंग। मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो ड्रंकर्ड और स्मोकर्स होते हैं। सो आई डिसलाइक दोज पीपल हु आर ड्रंकर्ड एंड स्मोकर्स। ऐसे आपको लिखना सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कैसे होगा, अब देखिए, अब मुझे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बतानी है, तो कैसे बताऊंगा? आप भी ट्राई करना और ध्यान से सुनना। अगर आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताना है तो कैसे बताओगे? सो कंसर्निंग माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अबाउट माय स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूं। तो स्ट्रेंथ में मैं क्या क्या बता सकता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। आप क्या क्या बता सकते हो, आपको क्या क्या पॉइंट, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को बताने जा रहे हैं तो उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेंथ में मैं क्या क्या बता सकता हूं? आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूं। आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। आई एम मल्टीटास्कर, मैं मल्टीटास्कर हूं। ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है बोल रहा हूं मैं, सबकी होगी ऐसा जरूरी नहीं। आई एम अ मल्टीटास्कर मतलब मैं बहुत सारे कामों को एक साथ कर लेता हूं। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हूं। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, मैं पॉजिटिव थिंकर हूं। आई ऑलवेज लीव पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। आई ऑलवेज लीव एनर्जेटिक, मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा। आई एम अ गुड प्रेजेंटेटर, मैं एक अच्छा प्रेजेंटेटर हूं। देखिएगा, आई एम अ कॉन्फिडेंट गाय, मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी हूं। जरा समझिएगा। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर मैन, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर इंसान हूं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरा भरोसा होता है। आई एम अ डिसीजन मेकर, आई एम अ गुड डिसीजन मेकर, मैं एक अच्छा डिसीजन मेकर हूं। ये सब क्या हो सकती है? आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। I am a positive, I am a motivator, I always leave positive, I always help others, ये भी मेरी strength, I always help others, I support people in each and every condition, मैं हर एक condition में लोगों को support करता हूँ। I support in each and every condition to people, ठीक है? आगे, I support each and every condition, आई सपोर्ट इन ईच एंड एवरी कंडीशन टू पीपल, ठीक है? तो ये स्ट्रेंथ हुई। अगर उसी तरह मुझे अपनी वीकनेस को बताना है, जैसा देखो, वीकनेस को बताना जो होता है ना दोस्तों, ये ऑप्शनल होता है। आपको बताना है बताओ, नहीं बताना है मत बताओ। ज्यादातर जो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी वीकनेस नहीं बताते हैं, लेकिन अगर अपनी वीकनेस भी बता रहे हो तो इस तरह से बताओ कि वो पॉजिटिव लगे। कैसे? देखो, अबाउट माई वीकनेस, आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, बट आई एम इंप्रूविंग इट, बट मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूं। मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, बट मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव सेंस हो गया ना उसका, कि भाई मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन मैं इंप्रूव कर रहा हूं भाई, ठीक है? इंग्लिश देखो, आई हैव स्टेज फियर एंड हेजिटेशन, बट फिर लगा लेना है आई एम इंप्रूविंग इट, कि मुझ में स्टेज फियर है, मुझ में हेजिटेशन है, बट मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूं। स्टेज फियर, स्टेज से डर लगता है, हेजिटेशन, हिचकिचाहट होती है लोगों के सामने बोलने से, लेकिन मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूं। इंग्लिश इज माय वीकनेस एंड समटाइम्स आई गेट अफ्रेड टू फेस पीपल। देखिए, तीसरी वीकनेस हम बताएं इस तरह से और उसका पॉजिटिव पहलू बना ले। इंग्लिश इज माय वीकनेस, इंग्लिश मेरी वीकनेस है, एंड समटाइम आई गेट अफ्रेड टू फेस पीपल, और कभी कभी मैं लोगों को फेस करने से डर जाता हूं, बट आई एम इंप्रूविंग इट। क्या बात समझ में आ रही है? आप बोलेंगे मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, बट मैं इंप्रूव कर रहा हूं। मुझ में स्टेज फियर और हेजिटेशन है, लेकिन मैं इंप्रूव कर रहा हूं। मुझ में इंग्लिश मेरी कमजोरी है और कभी कभी मैं लोगों को फेस करने से डरता हूं, लेकिन मैं इंप्रूव कर रहा हूं। तो ये वीकनेस भी आपकी ताकत बन जाएगी, लोगों को बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करवाएगी ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्यूचर प्लान। आपको जनरल वे में आपका फ्यूचर प्लान कैसे प्रिपेयर करना है। जब भी आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताएंगे, कैसे बताएंगे? नाउ
now I would like to tell you about my future plan. Yeah, as far as my future plan is concerned, coming to my future plan, concerning to my future plan, regarding to my future plan, about my future plan. Future plan को बताना कैसे है आपको, उसके लिए कीवर्ड जो है I want to be an engineer, I want to be a good teacher, I want to be an energetic and confident teacher, I want to be a knowledgeable person in my life, I want to be a bank manager, I want to be a banker, I want to do job in a railway sector, I want to be a government employee, I want to work in a private sector, I want to be, मैं बनना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं, मैं मैनेजर बनना चाहता हूं, मैं बैंकर बनना चाहता हूं। तो जो भी आप बनना चाहते हो आपका फ्यूचर प्लान होगा। या द एम ऑफ माई लाइफ इज, अब जैसे द एम ऑफ माई लाइफ इज, मेरी जिंदगी का मकसद है टीचर बनना। द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ टीचर, इज टू बी अ टीचर, या इज बीइंग अ टीचर। द एम ऑफ माई लाइफ इज बीइंग अ कलेक्टर, द एम ऑफ माई लाइफ इज बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना ये मेरी जिंदगी का एम है। तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, या द एम ऑफ माई लाइफ इज बीइंग डॉक्टर। I want to be an engineer. The aim of my life is being an engineer. इंजीनियर बनना मेरी जिंदगी का मकसद है। ये फ्यूचर प्लान होगा। और एंड कैसे करेंगे? एंड को डायरेक्ट नहीं करना है मेरे दोस्तों। That's all about me. Thank you very much. That's all about me. Thank you very much. इस आधार पर आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलते ही चले जाना, बड़ा मजा आने वाला है। और जब आप ऐसा बोलते चले जाते हैं ना दोस्तों, लोगों को मजा आता है, बहुत मजा आता है। और आपको इसी तरह प्रिपेयर करना है चीजों को। और जब आप प्रिपेयर करते चले जाएंगे, मजा आता जाएगा, माशाल्लाह बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो इसलिए आपको प्रिपेयर करते हुए ऐसे चलना है। अब